सही जी। अमीर अब्बास साहब, आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं, मैं आपको वेलकम करूंगी। आज जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, सीनियर सहाफ़ियों से, आप उस मुलाकात में शामिल थे। अब अभी ये जो 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया, किन अहम मौज़ूआत पर जो आजकल हालात हैं, ख़ास तौर पर ममनुआ फंडिंग है, तोशा खाना केस रेफरेंस दायर किया गया है, इन सारे मामलात पर आपकी इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू रही, उनका क्या मूड देखा आपने? जी, बहुत शुक्रिया। हम कुछ 6 सहाफ़ी थे जिनसे इमरान खान साहब ने कुछ तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात की है। उसमें कई मामलात पर बात हुई है। जो भी इस वक़्त सरे-दस्त जो मसाइल चल रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला है उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग के सिलसिले में, वहाँ से लेकर और उनके दौरे हुकूमत में उनको कौन-कौन से चैलेंजेस रहे, उसका भी ज़िक्र हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो फिलहाल तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, हम उनका ज़िक्र नहीं कर सकते। बतौर सहाफ़ी कुछ एतमाद होता है, बहुत सारी ब्रीफिंग्स में बहुत सारी बातें नहीं सामने लाई जा सकती। वक़्त आएगा कभी वो बातें भी सामने आ जाएँगी। जैसे उन्होंने बताया कि उनके दौर में कौन-कौन से चैलेंजेस खड़े किए गए उनके रास्ते में, कौन-कौन सी मुश्किलात थी, कैसे खड़ी की गई, किन दिनों में खड़ी की गई, किस-किस ने खड़ी की, उनके इख्तियारात जो थे या उनकी जो अथॉरिटीज़ थी, उनको कैसे चैलेंज किया जाता रहा। फिर उन्होंने जो तोशाखाने का आपने ज़िक्र किया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरे जितने भी तोहफ़े जो तोशाखाने से लिए गए थे, वो मेरे एसेट्स में डिक्लेयर्ड हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर वो डिक्लेयर्ड हैं, तो आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुकूमत की जानिब से या पीडीएम की जानिब से, उसमें तो ये मौक़िफ़ है कि वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये तो बड़ा वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है जो आप जिसका आप इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड नहीं है, आप कह रहे हैं डिक्लेयर्ड है। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है कि जिसको तलाश करना या ढूँढना उसकी डिनायबिलिटी हो नहीं सकती इतनी आसानी से। तो उन्होंने कहा मेरे तो डिक्लेयर्ड है। फिर उन्होंने ज़रदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो गाड़ियों का तोशाखाने से जो उन्होंने हासिल की थी गिलानी साहब के ज़माने में, उसका उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ तो ली ही नहीं जा सकती। जो तोशाखाने में गाड़ियों के मद में आपको मुख्तलिफ ममालिक से कुछ तोहफ़े मिलते हैं, अगर गाड़ियाँ कोई तोहफ़तन दे कोई और मुल्क का सरबराह आपको, तो वो तो आप ले ही नहीं सकते। लेकिन उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रूल्स को तब्दील करके वो गाड़ियाँ दी गई, ज़रदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। इसके अलावा जैसे पहले गुफ्तगू हो चुकी है आपके चैनल के ऊपर कि उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं खुद ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि 8 नशिस्तों के ऊपर, यानी 11 में से अगर 3 रिज़र्व्ड सीट्स हैं और 8 जनरल सीट्स हैं, तो आप अगर उन 8 सीट्स के ऊपर खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो आप उसमें से 1 सीट को रिटेन कर सकेंगे, बाकी आपको छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ, मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा आप उनको छोड़ेंगे तो फिर उनके ऊपर फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा हाँ, अगर होता है तो हो ज़िमनी इलेक्शन। अगर हमारे साथ इस तरह से किया जा रहा है, हमें अगर बिल्कुल आइसोलेट किया जा रहा है और मैं अगर मकबूल लीडर हूँ, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मकबूल लीडर था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बावजूद लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका, तो मैं अगर आज एक मकबूल लीडर हूँ, लोग अगर मेरे साथ खड़े में हैं, तो मुझे गैर जमहूरी तरीके से या साजिशों के ज़रिए से अगर हटाने की कोशिश की जाएगी, तो मैं भी लोगों के दिलों में मौजूद रहूँगा और इतनी आसानी से मुझे नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात थे जिनके उन्होंने जवाब दिए बड़े खुलकर। सही। तो अमीर अब्बास साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब ये जो ममनुआ फंडिंग है, एक कानूनी जंग का आगाज़ हो गया है, इसका अंजाम क्या होगा? ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब डटी हुई है कि वो एहतजाज करेगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है अब वो भी किसी हद तक क्लियर है कि नहीं, एक्शन लिया जाएगा। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जब बात हुई आज, तो उन्होंने कहा कि मुझसे 2 बड़े ब्लंडर हुए। मैंने कहा कौन-कौन से ब्लंडर? उन्होंने कहा जो पहला ब्लंडर है उसका ज़िक्र मैं नहीं करूँगा अभी। हमने कहा कर दें भई, जब आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो ये भी बता दें। उन्होंने कहा नहीं, इसको छोड़े फिलहाल। दूसरा ब्लंडर जो मुझसे हुआ, वो सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। और उसकी वही कहानी जो वो पहले 2 दिन पहले भी सामने ला चुके हैं कि मुझे न्यूट्रल्स ने कहा था, एक डेडलॉक बन चुका हुआ था, तो न्यूट्रल्स ने कहा कि इस डेडलॉक को तोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इसकी ज़मानत आपको देते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है, वो किसी की पार्टी नहीं बनेंगे या जानिबदार नहीं होंगे और वो गैर जानिबदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अब जो उन्होंने किया हमारे साथ, वो नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, इसके अंदर
जो इमरान खान साहब का केस है, इस केस में जान तो है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी इन्फ्लेट कर दी गई हुकूमत की तरफ से। यानी हुकूमत ने जो तासुर दिया कि शायद को बहुत बड़ा डाका पड़ गया है, कोई बहुत बड़ी वारदात हुई है और कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, इर्रेगुलरिटीज भी है, इसके अंदर कुछ कंसीलमेंट भी हो सकती है और उसकी सजा भी है, और वो सजा होगी कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स की सूरत में जी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि शायद पार्टी यानी पीटीआई एज पार्टी बैन हो जाएगी या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो वजारन मुझे लगता है कि वो केस कमजोर है। हाँ, अब चूंकि हुकूमत कह रही है कि हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है इमरान खान के खिलाफ कोई और ज्यादा मजबूत मवाद मिल जाए, हो सकता है और कोई जानदार मवाद मिल जाए और सूरत हाल तब्दील हो जाए, लेकिन 10.5 जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उस फैसले में इतनी जान नहीं है जितना उसके अंदर उबाल पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रिटॉरिक के ऊपर चलती है सियासत, इमरान खान भी रिटॉरिक के ऊपर सियासत करते चले आ रहे हैं, ये हुकूमत भी रिटॉरिक पर सियासत कर रही है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है दोनों तरफ से, इमरान खान उनके खिलाफ बनाते हैं, ये उनके खिलाफ बना रहे हैं, लोगों को उस पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर उलझाया जाता है, दोनों हरीफ एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हुकूमत को उनके खिलाफ एक मौका मिल गया है, एक लूज बॉल मिली है, अब हुकूमत को हक हासिल है कि वो उसके ऊपर जितना जानदार और को बाहर फेंके वो खेल रहे हैं। सलमान